आचार कांड के बाद गरुड़ पुराण के दूसरे भाग धर्मकांड प्रेतकल्प के वर्णन को सुनते हैं। इसमें सबसे पहले नरकों के स्वरूप को जानने की कोशिश करते हैं। श्री सूर्य ने कहा, पूछे गए अपने प्रश्नों का सम्यक उत्तर सुनकर पक्षीराज गरुड़ अतिशय आह्लादित हो भगवान विष्णु से नरकों के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताएं जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप से बताना संभव नहीं है, अतः मैं मुख्य मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। गरुड़ जी को ही गरुड़ भी कहा जाता है। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। ढकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर समतल भूमि जैसा दिखता है। तीव्र अग्नि से वहाँ की भूमि भी तृप्त अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैर में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहाँ पैर उठा उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरक में भेजा जाता है। हे पक्षिन, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभा के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जनों को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पैर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसमें चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लूक, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्ट को भोगते हुए पापी के जब हजारों वर्ष बीत जाते हैं तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है। इसके बाद जो नरक है उसका नाम है अतिशीत। वह स्वभावतः अत्यंत शीतल है। महारौरव नरक के समान ही उसका भी विस्तार बहुत लंबा है। वह गहन अंधकार से व्याप्त रहता है। असह्य कष्ट देने वाले यमदूतों के द्वारा पापी जन लाकर यहाँ बांध दिए जाते हैं। अतः वो एक दूसरे का आलिंगन करके वहाँ की भयंकर ठंडक से बचने का प्रयास करते हैं। उनके दांतों में किटकिटाहट होने लगती है। हे पक्षीराज, उनका शरीर वहाँ की उस ठंडक से कांपने लगता है। वहाँ भूख प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टों का सामना उन्हें वहाँ करना पड़ता है। वहाँ हिमखंड का वहन करने वाली वायु चलती है जो शरीर की हड्डियों को तोड़ देती है। वहाँ के प्राणी भूख से त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियों को खाते हैं। परस्पर भेंट होने पर वे सभी एक दूसरे का आलिंगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत नरक में मनुष्य को बहुत से कष्ट झेलने पड़ते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, जो व्यक्ति अन्यान असंख्य पाप करता है वह इस नरक के अतिरिक्त निकृंतन नाम से प्रसिद्ध दूसरे नरक में जाता है। हे खगेंद्र, वहाँ अनवरत कुंभकार के चक्र के समान चक्र चलते रहते हैं जिनके ऊपर पापी जनों को खड़ा करके यम के अनुचरों के द्वारा उंगली में स्थित कालसूत्र से उनके शरीर को पैर से लेकर सिरोभाग तक छेदा जाता है। फिर भी उनका प्राणांत नहीं होता। इसमें शरीर के सैकड़ों भाग टूट टूट कर छिन्न भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पाप कर्मियों को वहाँ हजारों वर्षों तक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापों का विनाश हो जाता है तब कहीं जाकर उन्हें उस नरक से मुक्ति मिलती है। और प्रतिष्ठ नाम का एक अन्य नरक है। वहाँ जाने वाले प्राणी असह्य दुख का भोग भोगते हैं। वहाँ पाप कर्मियों के दुख के हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जब तक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते हैं तब तक वह रुकता नहीं है। जो लोग इस चक्र पर बांधे जाते हैं वे जल के घट की भांति उस पर घूमते रहते हैं। पुनः रक्त का वमन करते हुए उनकी आंतें मुख की ओर से बाहर आ जाती है और नेत्र आंतों में घुस जाते हैं। प्राणियों को वहाँ जो दुख प्राप्त होता है वह बड़े ही कष्टकारी है। हे गरुड़, अब असीत पत्रवन नामक दूसरे नरक के विषय में सुनो। यह नरक 1000 योजन में फैला हुआ है। इसकी संपूर्ण भूमि अग्नि से व्याप्त होने के कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरक में 7 सूर्य अपनी सहस्त्र रश्मियों के साथ सदैव तपते रहते हैं, जिनके संताप से वहाँ के पापी हर क्षण जलते ही रहते हैं। इसी नरक के मध्य 1/4 भाग में शीत स्निग्ध पत्र नामक वन है। हे पक्षी श्रेष्ठ, उसमें वृक्षों से टूटकर गिरे फल और पत्तों के ढेर लगे रहते हैं।
मांसाहारी बलवान कुत्ते उसे विचरण करते रहते हैं। वे बड़े बड़े मुख वाले, बड़े बड़े दांत वाले तथा व्याघ्र की तरह महाबलवान है। अत्यंत शीत एवं छाया से व्याप्त उस नरक को देखकर भूख प्यास से पीड़ित प्राणी दुखी होकर करुण क्रंदन करते हुए वहां जाते हैं। ताप से तपती हुई पृथ्वी के अग्नि से पापियों के दोनों पैर जल जाते हैं। अत्यंत शीतल वायु बहने लगती है, जिससे कारण उन पापियों के ऊपर तलवार के समान तीक्ष्ण धार वाले पत्ते गिरते हैं। जलती हुई अग्नि समूह से युक्त भूमि में पापीजन छिन्न भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहां के रहने वाले कुत्तों का आक्रमण भी उन पापियों पर होने लगता है। शीघ्र ही हुए कुत्ते रोते हुए उन पापियों के उन शरीर के मांस को खंड खंड करके खा जाते हैं। हे तात, 80 पत्रवन नामक नरकों के विषय को मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक तप्त कुंभ नाम वाले नरक का वर्णन मुझसे सुनो। इस नरक में चारों ओर फैले हुए अत्यंत गरम गरम घड़े हैं। उनके चारों ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है। वे बोलते हुए तेल और लौह के चूर्ण से भरे रहते हैं। पापियों को ले जाकर उन्हीं में औंधे मुख डाल दिया जाता है। जलती हुई मध्य रूपी जल से युक्त उसी में फूटते हुए अंगों वाले पापी काढ़ा के समान बना दिए जाते हैं। तदंतर भयंकर यमदूत नुकीले हथियारों से उन पापियों की खोपड़ी, आंखें तथा हड्डियों को छेद छेद कर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजी से वहां आकर उन पर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियों को अपनी चोट से खींचते हैं और फिर उसी में छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियों के सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदि को जल्दी जल्दी करछुल से उसी तेल में घुमाते हुए महापापियों को काढ़ा बना डालते हैं। हे पक्षिन, यह तप्त कुंभ कैसा है, इस बात को विस्तार पूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरक को रौरव और दूसरे उसके बाद वाले को महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरक का नाम अतिष्ठित एवं चौथे का नाम निकृंतन है। पांचवा नरक अप्रतिष्ठ एवं छठा 80 पत्रवन एवं सातवां तप्त कुंभ है। इस प्रकार ये 7 प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत से नरक सुने जाते हैं जिनमें पापी अपने कर्मों के अनुसार जाते हैं, यथा रोध, सुकर, ताल, तप्त कुंभ, महाज्वाल, सबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विसंजन, अधः सिर, पुयवह, रुधिरांध, बिडभुज, वैतरणी, 80 पत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, संदंस, अभोजन, तमस, कालसूत्र, लौहतापी, अभिद्र, अप्रतिष्ठ तथा अभिची आदि ये सभी नरक यम के राज्य में स्थित है। पापीजन पृथक पृथक रूप से उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकों की अवस्थिति इस पृथ्वी लोक से नीचे मानी गई। जो मनुष्य गौ की हत्या, भ्रूण हत्या, आग लगाने का दुष्कर्म करता है वह रोध नामक नरक में गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोने की चोरी करता है वह सुकर नाम के नरक में गिरता है। क्षत्रिय और वैश्य की हत्या करने वाला ताल नामक नरक में गिरता है। जो मनुष्य ब्रह्म हत्या व गुरु पत्नी तथा बहन के साथ सहवास करने की दुष्चेष्टा करता है वह तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। जो असत्य संभाषण करने वाले राजपुरुष हैं उनको भी उसी नरक की प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थों का विक्रेता, मदिरा का व्यापारी है तथा स्वामी भक्त सेवक का परित्याग करता है वह तप्त लौह नामक नरक को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्र वधू के साथ सहवास करने वाला है, जो वेद विक्रेता और वेद निंदक है वह अंत में महाज्वाल नामक नरक का वासी होता है। जो गुरु का अपमान करता है, शब्द बाण से उन पर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्री के साथ मैथुन करता है वह शबल नामक नरक में जाता है। सौर प्रदर्शन में वीर मर्यादा का परित्याग करता है वह विमोहन नामक नरक में गिरता है। जो दूसरे का अनिष्ट करता है उसे कृमि भक्ष नामक नरक की प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मण से द्वेष रखने वाला प्राणी लाला भक्ष नरक में जाता है। जो पराई धरोहर का अपहरता है तथा जो बाग बगीचों में आग लगाता है उसे विसर्जन नामक नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत पात्र से दान लेता है तथा असत प्रतिग्रह लेने वाला अयाज्य याजक और जो नक्षत्र से जीविकोपार्जन करता है वह मनुष्य अधः सिर नरक में जाता है। जो मदिरा मांस आदि पदार्थों का विक्रेता है वह पपुई वह नामक घोर नरक में गिरता है। जो कुकुट, बिल्ली, सुअर, पक्षी, मृग, भेड़ को बांधता है वह भी उसी प्रकार के नरक में गिरता है। जो गृहदारी है, जो विषदाता है, जो कुंडासी है, जो सोम विक्रेता है, जो मद्यपी है, मांस भोजी है तथा जो पशु हंता है वह व्यक्ति रुधिरांध नामक नरक में जाता है। ऐसा विद्वानों का अभिमत है। एक ही पंक्ति में बैठे हुए किसी प्राणी को धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं उन सभी को बिडभुज नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालने वाला मनुष्य बैतरणी और क्रोधी व्यक्ति मूत्र संज्ञक नामक नरक में जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति 80 पत्र वन नामक नरक में जाता है। मृगों का शिकार करने वाला व्याध,
अग्नि ज्वाल नामक नरक में जाता है, जहाँ उसके शरीर को नोच नोच कर कौवे खाते हैं। यज्ञ कर्म में दीक्षित होने पर जो व्रत का पालन नहीं करता उसे उस पाप से संदंश नरक में जाना पड़ता है। यदि स्वप्न में भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाता है तो वे अभोजन नरक में जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्ष से भरकर वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध काम करते हैं उन सबको नरक लोक की प्राप्ति होती है। सबसे ऊपर भयंकर गर्मी से संतप्त रौरव नामक नरक है। उसके बाद नीचे अत्यंत दुखदायी महारौरव है। उस नरक से नीचे शीतल और उस नरक के बाद नीचे तामस नरक माना गया। इसी प्रकार बताए गए क्रम से अन्य नरक भी नीचे ही हैं। इन नरक लोकों के अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं जिनमें पहुंचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायु से प्रताड़ित किया जाता है। ऐसे नरकों में एक दिन 100 वर्षों के समान होता है। सभी नरकों से भोग भोगने के बाद पापी तिर्यक योनि में जाता है। तत्पश्चात उसको कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुर वाले गधे की योनि प्राप्त होती है। तदंतर मनुष्य जंगली हाथी आदि की योनियों में जाकर गौ की योनि में पहुंचता है। तो हे गरुड़, गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर, मृग, शरभ और चमड़ी, ये 6 योनियाँ एक खुर वाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत सी पापाचार योनियाँ भी हैं जिनमें जीवात्मा को कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियों को पार कर प्राणी मनुष्य योनि में आता है। कुबड़ा, कुत्सित, बामन, चांडाल और पुलकश आदि नर योनियों में जाता है। अविशिष्ट पाप पुण्य से समन्वित जीव बार बार गर्भ में जाता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। इन सभी पापों के समाप्त हो जाने के बाद प्राणी को शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदि की आरोहणी योनि प्राप्त होती है। कभी कभी वह सत्कर्म से ब्राह्मण, देव और इंद्रत्व के पद पर भी पहुंच जाता है। तो हे गरुड़, यम द्वारा निर्दिष्ट योनियों में पुण्य गति प्राप्त करने में जो प्राणी सफल हो जाते हैं वे सुंदर सुंदर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्य आदि करते हुए प्रसन्नचित्त गंधर्वों के साथ अच्छे से अच्छे हार, नुपुर आदि नाना प्रकार के आभूषणों से युक्त, चंदन आदि के दिव्य सुगंध और पुष्पों के हार से सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमान में स्वर्ग लोग जाते हैं। पुण्य समाप्ति के पश्चात जब वे वहाँ से पुनः पृथ्वी पर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओं के घर में जन्म लेकर सदाचार का पालन करते हैं। समस्त भोगों को प्राप्त करके पुनः स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, अन्यथा पहले के समान आरोहिणी योनियों में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। मृत्यु लोक में जन्म लेने वाले प्राणी का मरना तो निश्चित है। पापियों का जीव अधोमार्ग से निकलता है। तदंतर पृथ्वी तत्व में पृथ्वी, जल तत्व में जल, तेज तत्व में तेज, वायु तत्व में वायु, आकाश तत्व में आकाश तथा सर्वव्यापी मन चंद्र में जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड़, शरीर में काम, क्रोध एवं पंचेंद्रियां, इन सभी को शरीर में रहने वाले चोर की संज्ञा दी गई है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसी में रहने वाले चोर हैं। उन सभी का नायक मन है। इस शरीर का संहार करने वाला काम है जो पाप और पुण्य से जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घर के जल जाने पर व्यक्ति अन्य घर की शरण लेता है, उसी प्रकार पंचेंद्रियों से युक्त जीव इंद्रियाधिष्ठात्री देवताओं के साथ शरीर का परित्याग कर नए शरीर में प्रविष्ट हो जाता है। शरीर में रक्त, मज्जादि 7 धातुओं से युक्त यह षटकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पंचवायु, मल, मूत्र, व्याधियाँ, पितृ, श्लेष, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र और स्नायु, ये सभी शरीर के साथ ही अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। हे तार्क्ष, प्राणियों के विनाश का विवरण मैंने तुम्हें दे दिया। अब उनके इस शरीर का जन्म पुनः कैसे होता है उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। यह शरीर नसों से आबद्ध, सौत्रादिक इंद्रियों से युक्त और नव द्वारों से समन्वित है। यह सांसारिक विषय वासनाओं के प्रभाव से व्याप्त, काम, क्रोध आदि विकार से चोर से युक्त है। यह लोभ रूपी जाल में फंसा हुआ और समन्वित राग द्वेष से परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर मोह रूपी वस्त्र से ढका हुआ है। यह माया से भली भांति आबद्ध एवं लोभ से अधिष्ठित पूर के समान है। सभी प्राणियों का शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्मा को नहीं जानते हैं वे पशुओं के समान है। हे गरुड़, 84 लाख योनियाँ हैं और उद्भिज पृथ्वी में अंकुरित होने वाली वनस्पतियाँ, स्वेदज पसीने से जन्म लेने वाले जुए और लीख आदि कीट, अंडज, पक्षी तथा जयारुज, मनुष्य में यह संपूर्ण सृष्टि विभक्त है। कठोपनिषद में लिखा है कि हृदय क्षेत्र में 100 से ऊपर नाड़ियाँ होती हैं। यमराज बता रहे हैं नचिकेता को, हृदय में 101 प्रधान नाड़ियाँ होती हैं, वहाँ से सब और फैली हुई हैं। उसमें से एक नाड़ी को सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं जो हृदय से मस्तिष्क की ओर गई है। भगवान के परम धाम जाने का अधिकारी इस नाड़ी से होकर उस नाड़ी के द्वारा परमानंद में परमेश्वर को प्राप्त होता है।
दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नारियों द्वारा शरीर से निकलकर अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त होते हैं। तो बात यह है कि जो हम कर्म करते हैं, कर्म का एक मर्म होता है। कर्म का मैल, कर्म के मैल से हमारी नाड़ियाँ अवरुद्ध होती रहती है, हमारे तप से वे स्वच्छ भी होती रहती है। तो प्रश्न ये है कि हमारी नाड़ियाँ कितनी अवरुद्ध हैं और कितनी स्वच्छ हैं, और हमारा प्राण कहाँ से गमन करता है। अगर हमारे मैल बहुत हो गए हैं और नाड़ियाँ पूरी तरह मूल से अवरुद्ध हो गई है तो निम्नगामी नाड़ियों से प्राण निकलता है और अधम योनियों में नरक आदि स्थानों को प्राप्त होता है। तो मूल बात यह है कि हम अपने इस नाड़ी मंडल को कैसे स्वच्छ करें। तप से, योग से इन नाड़ियों का प्रक्षालन होता है। ये स्वर्ग और नरक हमें इस जीवन में भी मिलते हैं, सुख और दुख के रूप में। भिन्न प्रकार के सुख, भिन्न प्रकार के दुख मिलते रहते हैं, लेकिन एक बात तय है, अगर सुख है तो दुख है, ये तय है। ये मन संसार में भटकता है, शुभ में अशुभ में भटकता है। मन की जो गति है, मन का जो आधार है, वह आधार है ईश्वर। अगर मनोवृत्ति ईश्वर उन्मुखी होगी, अगर हमने जीवन के तत्व को, सार को समझ लिया है, यहाँ चाहे जितना बड़ा शुभ हो वह भी क्षीण होगा और चाहे जितना बड़ा अशुभ हो वो भी क्षीण होगा। जो शाश्वत है, अज्ञेय है, अविनाशी है, वो परमात्मा है। सुख में और दुख में, नरक में और स्वर्ग में कहीं पर जीव का कल्याण नहीं है। जीव का कल्याण उसकी आत्म शांति, उसके संतोष, उसके सुख और सुकून उसकी आत्मा में मिलता है, आत्मलोक में मिलता है। आत्मा के बिना कहीं चैन नहीं है। ऐसा समझकर, ऐसा मानकर, ऐसा अनुभव कर जो व्यक्ति आत्मज्ञान की ओर लीन होता है या आत्मा में प्रतिष्ठा की ओर लीन होता है, आत्मवृत्ति को, अपने चित्त को, अपने नाड़ी मंडल को तप के द्वारा शोधित करता है, योग के द्वारा उसको भगवत चेतना से युक्त करता है, या भक्ति के द्वारा भगवान के भाव में विभोर रहता है, उनके बचने का, उसके लिए बचने का, समझने का सबसे श्रेष्ठ यही उपाय। बाकी कहीं कुछ त्राण नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सरगु नरकु अपबरगु समाना, जहाँ तह देख धरे धनु बाना, करम बचन मन राउर चेरा, राम करहूँ तही के उड़ डेरा। स्वर्ग हो, नरक हो, मोक्ष हो, जो व्यक्ति सभी जगह भुगतान को ही देखता है उसी को त्राण है। अपवर्ग मतलब मोक्ष। प्रश्न ये नहीं कि आप कहाँ हैं, तपालोक में हैं कि महालोक में हैं, या रौरव नरक लोक में हैं, या महारौरव नरक लोक में। यदि आप ईश्वरीय चेतना से समन्वित हैं, यदि आप भगवान में मन लगा चुके हैं तो सब शुभ है। गोस्वामी जी कहते हैं, कब पुण्य पाप में बदल जाएगा, पाप कब पुण्य में बदल जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। पुण्य करते चले जाओ और पता चला कब अहंकार सवार हो गया। मनुष्य की चेतना सुख में हो या दुख में हो, मलिन ही रहती है। सुख में भी मलिनता, क्योंकि सुख सुलह देता है, दुख जगा देता है। इसलिए बेहतर है कि सुख दुख का चक्कर छोड़ें। एक बात प्रायः उठती है, स्वर्ग या नरक धरती पर है या कहीं और है। न तो धरती पर नरक है, न आकाश में नरक है। नरक आपके कर्मों में है। अगर प्रकृति में है तो आप कर्मलोक में हैं, मृत्यु लोक में हैं। अगर आत्मा में है, आप आत्मलोक में हैं, तो दो ही जगह आदमी प्रतिष्ठित होगा। या तो आत्मा में प्रतिष्ठित होगा, जिसे पतंजलि कहते हैं तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, या कर्मानुसार भ्रमण करेंगे। अब कर्म कैसे कर सकता है, लेकिन कौन कह सकता है हमेशा हम शुभ कर्म करेंगे, और कौन सा ऐसा शुभ कर्म है। कब अहंकार चुपके से घुस जाएगा पता ही नहीं चलता। आग में धुआं कम हो या धुआं ज़्यादा हो, लेकिन आग में धुआं होगा ही होगा। जिस तरह गर्भ है, जेड़ है, आवरण से ढका रहता है, ऐसा कौन सा कर्म है जो 100% शुद्ध हो, 100% शुद्ध हो। ऐसा कोई कर्म नहीं है, और ऐसा कोई गर्भ नहीं है जो मल और आवरण से न ढका हो। कहीं अशुभ ज़्यादा होता है, कहीं अशुभ कम होता है, लेकिन जो शुभ और अशुभ का परित्याग करके जो ईश्वर की शरण में जाता है, जीवन का वही सार है। भगवान साथ हो, यानी भगवान का चिंतन, भगवान का भजन। तो मीरा जैसे भक्त हो गए, रैदास जैसे भक्त हो गए, वो चाहे जितने कष्ट बने हैं, लेकिन भगवत चिंतन के कारण वे स्वर्गीय सुख का आनंद उठाते रहे। बड़े वैभव और यश में, प्रतिष्ठा में रहे। बड़े बड़े राजा महाराजा स्वर्ग में रहे, वैभव में रहे, यश प्रतिष्ठा में रहे। बड़े बड़े आदमी, सब सुख है, लेकिन दूसरे के पास ज़्यादा है तो ईर्ष्या से भर जाएगा। इसलिए हर सुख में दुख सम्मिलित है और हर दुख में सुख सम्मिलित है। सब जगह एक जैसा है, इसलिए यथासाध्य मनुष्य को सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रकृति में कर्म अनिवार्य रूप से है, अनिवार्य है। चाहे धरती पर हो, आसमान में हो, कहीं पर भी हो, प्रकृति के अंतर्गत कर्म अनिवार्य है। जब तक धरती पर है या आसमान में है, कहीं पर है, कर्म अनिवार्य है। कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा के बिना कर्म करना चाहिए। तो भगवान ने गीता में कहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है, रह रह कर मन को भगवान में लगाना चाहिए, यही सार है। चाहे नरक का भय हो, चाहे स्वर्ग का लोभ हो,
चाहे दुखों का भय हो चाहे सुखों का लोभ हो, ये दोनों ही व्यर्थ है। बस सुख की संज्ञा होती है जब मनुष्य भगवान से विमुख होता है तो नरक है, और भगवान के सम्मुख होता है तो स्वर्ग है। धरती पर भी स्वर्ग है, नरक है। हॉस्पिटल जाए, अदालत जाए, ये सब नरक है। हॉस्पिटल में, जेल में, अदालत में नरक की ही सृष्टि होती रहती है। हम वहाँ जो काम करते हैं, हॉस्पिटल हो, कचहरी हो, जो काम करते हैं वो वहाँ के कर्मचारी हैं, उनके लिए वो कार्यालय है, उन लोगों के लिए नरक नहीं है। जैसा पहले बताया गया, कर्म के दो ही प्रेरक तत्व हैं, लोभ और भय। स्वर्ग के लोभ से शुभ कर्म करें और नरक के भय से अशुभ कर्म न करें, यही वृत्ति होती है मनुष्य की। लेकिन मेरा मानना है कि दोनों बेकार है। हम मनुष्य हैं, भगवान ने हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए पैदा किया है, जो श्रेष्ठ है वो करें। हम मनुष्य हैं, हमारा संबंध ईश्वरीय चेतना से है। हम अपने जीवन के सार तत्व को खोजें, उस आधार पर खोजें और ईश्वरीय चेतना से समन्वित हों। अभी हम लोग नरक का वर्णन सुन रहे थे। नरक में भी मनुष्य जीव अपनी आत्मा से विमुख होता है, कष्ट तलाशता रहता है, कष्ट उठाता रहता है, चीखता चिल्लाता। और स्वर्ग में भी राग रंग के बीच में बेसुध रहता है, ग्रसित रहता है, बेहोश रहता है। इसलिए जितना त्याज नरक है उतना ही त्याज स्वर्ग है। नरक में भी आत्मा से अलग रहता है और स्वर्ग में भी आत्मा से अलग रहता है। और आत्मिक चिंतन है तो नरक क्या और स्वर्ग क्या। तो जो हृदय क्षेत्र से नाड़ियाँ आती हैं, उपनिषदकार कहता है कि नाड़ियों को शुद्ध करो, कर्म का मल जो लिपटा हुआ है उसे तप के द्वारा शुद्ध करो। तप जब सम्यक रीति से करेंगे तो नाड़ी शुद्ध हो जाएगी। लोकांतर में जाने की युक्ति नहीं सोचनी चाहिए। आत्मलोक में प्रतिष्ठित होना चाहिए। आत्मलोक में प्रतिष्ठा ही वास्तविक प्रतिष्ठा है। तो मनुष्य या तो कर्मलोक में रहेगा या आत्मलोक में रहेगा, तीसरी जगह नहीं रहेगा।